तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या में हैं और कार्यक्रम में एक के बाद एक शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। बता दें कि अयोध्या में आज दीपोत्सव की तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण पर, और आज ये कार्यक्रम मनाया जाएगा जिसके तहत कई कार्यक्रम और साथ ही उनके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रमों में मौजूद रहने वाले हैं। अयोध्या में जब भी जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन करते हैं। और दीपोत्सव के वक्त पर जो अयोध्या का नज़ारा होता है वो बेहद ही भव्य और खूबसूरत ऐश्वर्यपूर्ण होता है। कई कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। एक तरफ 28 लाख लगभग दिए प्रज्वलित होंगे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरी तरफ लगभग 1100 ब्राह्मण एक साथ मिलकर सरयू जी की आरती करेंगे। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने वाले हैं। साथ ही दुनिया भर से लोग आज अयोध्या के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और वहीं देखिए ये तस्वीरें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। इनका राज्याभिषेक किया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राज्याभिषेक करते हैं। साथ ही पुष्पक विमान प्रतीकात्मक तौर पर है, चॉपर के जरिए ये मंच पर पहुंचते हैं और वहां से आगे का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। तो ये तस्वीरें, जो झांकियां हैं, जो शायद दृश्य रामायण के वक्त रहा होगा, रामायण काल में रहा होगा, वो आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 500 वर्षों बाद, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है रामलला को मंदिर में विराजित करने का। अयोध्या जब सजी थी रामायण काल में, कुछ इसी तरह से कोशिश की जाती है कि आज भी अयोध्या को उसी तरह सजाया जाए जैसे तब भगवान श्री राम के आगमन पर खुशियां मनाई गई थीं, उसी तरह आज भी खुशियां मनाई जाएं। तो भव्य दीपोत्सव में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद, कई अन्य नेता मौजूद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और ये भगवान श्री राम जब अयोध्या पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने भरत से मुलाकात की, वो दृश्य दिखाने की कोशिश यहां की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं यहां पर कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर फूल माला के साथ में स्वागत भगवान श्री राम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी माता सीता का स्वागत किया और लक्ष्मण जी का स्वागत किया, क्योंकि दिवाली मनाई ही जाती है भगवान श्री राम के अयोध्या में आगमन के लिए। जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, रावण के साथ युद्ध किया और बुराई पर विजय पाकर वो वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाई थी। और उसी तरह से तब से लेके आज तक हर सनातनी दिवाली के पर्व को कुछ इसी तरह से मनाता हुआ आ रहा है। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं 2017 से लगभग यहाँ पर लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही की है कि अयोध्या को दिवाली के वक्त कुछ इस तरह के नज़ारे में हम देख पा रहे हैं। और इस बार की दिवाली खास है क्योंकि रामलला टेंट में नहीं बल्कि मंदिर में विराजित हैं। और वहीं जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे माता सीता के साथ में, भरत ने उनका स्वागत किया और वही दृश्य, वही नज़ारा दिखाने की यहाँ कोशिश। और अब भगवान श्री राम का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए चॉपर के जरिए फूल वर्षा भी की जा रही है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के ऊपर। उनके स्वागत में फूल बरसाए जा रहे हैं आकाश से। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है जो कि अपने आप में अनूठा है, खास है, भव्य है, ऐश्वर्य है। आज हर तरफ यहाँ भक्ति ही भक्ति, खुशी, प्रसन्नता और उत्सव नजर आ रहा है। बता दें कि जब दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित होंगे तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद होंगे।
तो ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो भव्य दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश से जगह जगह से लोग पहुंचते हैं सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि अब दीपावली ना सिर्फ देश का त्यौहार बल्कि दुनिया भर में दीपावली कुछ इसी तरह से मनाया जाता है। तो अयोध्या का ये पहला दीपोत्सव खास होगा, क्योंकि पहला ये इसलिए है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ये पहली दिवाली पड़ रही है और ऐसे में ये अपने आप में अलग है। और वहीं राम की पैड़ी के 55 घाटों पर लाखों दीपक जगमगा उठेंगे। लगभग 28 लाख दीपक एक साथ जलने का नया कीर्तिमान बनेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है सभी में एक एक करके शामिल होते हैं। आप देखिए यहाँ पर रथ में विराजित होते हुए भगवान श्री राम, माता सीता मैया के साथ में और लक्ष्मण जी उनके साथ, जो कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे नगर का भ्रमण करते हुए। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बता दें कि आज अयोध्या भी पूरी तरह से सजी हुई है। हर तरफ रोशनी और फूलों की खुशबू नजर आ रही है। तो कलयुग में इस बार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या त्रेता युग की तरह चमक रही है। वहीं अयोध्या के धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ सभी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। अब देखिए, इस रथ को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उनके साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक। जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके मार्ग को प्रशस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं और वही तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इससे पहले भी विशेष झांकियाँ जो हैं आकर्षण का केंद्र रही हैं। लगभग 18 झांकियाँ निकाली गई हैं अयोध्या के मार्ग से, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाया गया, उनका चित्रण किया गया। उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म कब हुआ, जन्म के बाद उनकी क्या लीलाएं रहीं, उनके विवाह के वक्त का जो दृश्य रहा, जब रावण से युद्ध हुआ, जब वापस आए, तो जितने रामायण में आपको कांड देखने को मिलेंगे वो ही झांकियाँ लगभग यहाँ देखने को मिली हैं। और अब ये देखिए, रथ नगर भ्रमण करता हुआ जब कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ के रस्सी को अपने हाथों में थामे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मेहमानों ने इनका स्वागत किया और साथ ही अब रथ को आगे बढ़ाते हुए, जयकारे लगाते हुए, उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये खुशी अलग है क्योंकि 500 सालों का लंबा संघर्ष है, जब अब अयोध्या की दिवाली एक अलग रूप में नजर आ रही है। पहली बार बालक राम के मंदिर को सजाया और संवारा गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये दिवाली ऐतिहासिक है, खास है। यहाँ तक कि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस विशेष दिवाली के आयोजन की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि आपको बता दें कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने की कहानी इतनी आसान नहीं है। कई लोगों ने बलिदान दिया है इस मंदिर को बनाने में, और इसी वजह से आज ये खुशी जिसमें हम शामिल हुए हैं या इस खुशी को मना पा रहे हैं, उनके पीछे कई लोगों का बड़ा संघर्ष है। तो ये दीपोत्सव जो कि अयोध्या में मन रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सारथ्य में, इसके पीछे एक बड़ी लड़ाई है। तो देखिए, भगवान श्री राम के भजन चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे करके कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में हुई है और जैसे ही वो अयोध्या पहुंचे हैं, अब एक एक करके
जो आगे के कार्यक्रम है वो भी होंगे। इनका राज्याभिषेक किया जाएगा, चौपर से फूलों की वर्षा हुई है, साथ ही जो कलाकार वहां पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा रामायण का चित्रण भी किया जाएगा, लेजर लाइट शो चलेगा। तो वही अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ में अविनाश जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी रथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण का मार्ग प्रशस्त करते हुए। ये रथ अब कहाँ जा रहा है, आगे के जो कार्यक्रम है वो क्या रहने वाले हैं, वो जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो आपने तस्वीरें देखी, ये रामकथा पार्क के बगल में जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ की तस्वीरें हैं। दरअसल वहीं पर प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम लौटे हैं और साथ में माता सीता हैं और लक्ष्मण जी हैं, और वहाँ पर बाकायदा सीएम योगी के द्वारा स्वागत किया गया, आरती की थाल सजाई गई थी। और अब चूंकि जहाँ पर देखिए, मैं जहाँ पर इस वक्त में खड़ा हूँ, ये चौधरी चरण सिंह घाट है, जहाँ पर दीपोत्सव अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। और इसके ठीक पीछे आप जो दूसरा हिस्सा देख रही हैं, दरअसल वहीं पर हेलीपैड है, और चूंकि उसके पीछे रामकथा पार्क है, जहाँ पर जो आयोजन है वो शुरू होगा, यानी कि जहां पर राज्याभिषेक भगवान राम का, और उसके बाद इस पूरे आयोजन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है, चूंकि मुख्यमंत्री रामकथा पार्क के अंदर मौजूद हैं, साथ में दोनों डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा जो आज के पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। देखिए, अभी जो हेलीपैड पर चूंकि भगवान राम पहुंचे थे, लेकिन अब उनको रथ में लेकर रामकथा पार्क में जो मंच बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा, और वहां पर बाकायदा जो तमाम मेहमान हैं, सीएम योगी उनका राज्याभिषेक करेंगे, तिलक लगाते हैं, और बाकायदा वहां पर आरती की थाल सजाई जाती है, आरती की जाती है, और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सीएम योगी का संबोधन होगा, दोनों डिप्टी सीएम का संबोधन होगा, और साथ में जो मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनका संबोधन होगा। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा, रामकथा पार्क पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसके ठीक पीछे। और उसके बाद ये सारे मेहमान यहाँ से सीधे सरयू घाट जाएंगे, जहां पर सरयू की आरती में शामिल होंगे। चूंकि आज की आरती इसलिए भी खास है क्योंकि देखा जाए तो ये पहली ऐसी आरती होगी जिसमें एक साथ 1100 अर्चक शामिल होंगे। इतनी बड़ी तादाद में ऐसी आरती आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी। और देखिए, आज की जो आरती होने वाली है, इस आरती की जो सबसे खास विशेषता ये है कि आज की आरती में 500 से ज़्यादा महिलाएं होंगी, यानी कि जो अर्चक होंगी उसमें सबसे बड़ी तादाद महिलाओं की होगी। और बाकायदा एक ही कलर का ड्रेस तैयार किया गया है, जो गेरुआ है, यानी कि जिसे हम पीला भी बोल सकते हैं। तो उस ड्रेस में आरती की जाएगी, और उसके बाद आरती के बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, यानी कि राम की पैड़ी से लेकर और यहाँ तक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो तमाम दिए सजाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि लाखों की तादाद में जो चौधरी चरण सिंह घाट है, लाखों की तादाद में जो दिए हैं यहाँ पर सज चुके हैं। दियों में तेल और बाती डाला जा चुका है। बस इंतजार है कि जैसे ही शाम हो, यानी कि जैसे ही सूर्यास्त हो, उसके बाद इन दियों को जलाया जाए। और इसके लिए बाकायदा देखिए, सैकड़ों की तादाद में, या कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो वॉलंटियर्स हैं वो दिन रात लगे हुए हैं इन दियों को सजाने में। इनमें चूंकि सुबह से ही तेल डालने का काम इन दियों में चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद जब पूरा कार्यक्रम चूंकि अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, और कह सकते हैं कि जब सूर्यास्त होगा, देखिए अभी भी जो कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ बच्चे हैं, वो दियों में तेल डालने का काम कर रहे हैं। और देखिए, ये स्कूली छात्र छात्राएं हैं जो अभी भी दियों में तेल कम ना हो उसकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक साथ सोचिए कि एक साथ चूंकि सभी घाटों पर तकरीबन 28 लाख दिए सजाए गए हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से सभी दिए, चूंकि लक्ष्य ये रखा गया है कि एक साथ कम से कम 25 लाख दियों को प्रज्वलित किया जाए, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। चूंकि पिछले दीपोत्सव की बात करें तो एक साथ तकरीबन 21 लाख दिए जलाए गए थे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन उसी रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ने की तैयारी है। 25 लाख का टारगेट है, हालांकि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वॉलंटियर्स हैं जो सुबह से, बेटा क्या नाम है आपका? वर्षा एसवाल। तो आप दियों में तेल डाल रही हैं यहाँ पे, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? लगभग 11 साढ़े 11 बजे से। 11 बजे से। तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। ये स्कूली बच्चे हैं जो सुबह से लगे हुए हैं कि इन दियों को सजाया जा सके, इन दियों में तेल डाला जा सके। और ये सिर्फ आज की मेहनत नहीं है, बल्कि अगर हम इन तमाम वॉलंटियर्स की बात करें तो पिछले 3 दिनों से इन दियों को अलग अलग घाटों पर सजाने का काम जारी है। और ये तस्वीर देखिए, काफ़ी विहंगम
दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जब यहाँ पर दीपोत्सव शुरू होगा तो सभी वॉलंटियर्स को यहाँ से हटा दिया जाता है। जो तमाम वॉलंटियर्स होते हैं जिनके हिस्से घाट बटे होते हैं कि ये घाट नंबर 9 है, 10 है या 11 है, तो उन घाटों पर वो दिया प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद वो किनारे हट जाते हैं। ड्रोन से जब इस तस्वीर को लिया जाता है तो वो तस्वीर अपने आप में काफ़ी अद्भुत होती है। और यहाँ से लेकर राम की पैड़ी, चूंकि अगर हम दूरी की बात करें तो तकरीबन 800 मीटर की दूरी आप मान के चलिए, या 1 किलोमीटर कह सकते हैं। यानी कि जो दियों को सजाया गया है और जो घाट बने हैं राम की पैड़ी से लेकर, उसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर की है। तो आप खुद समझ सकती है कि जब ये सभी दिए एक साथ जगमगाएंगे तो उस वक्त की तस्वीर कैसी होगी। और यही वजह है कि जैसे जैसे साल गुजर रहा है, जैसे जैसे दीपोत्सव का कारवां आगे बढ़ रहा है, इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है और तभी लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अयोध्या का रुख करते हैं। हालांकि दर्शन पूजन तो है ही, चूंकि राम की जन्मभूमि है, जो भी आता है श्रद्धा के साथ भगवान के सामने सर झुकाता है। लेकिन दीपोत्सव को देखने के लिए भी अब लोग खास तौर पर अयोध्या आ रहे हैं, और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर, चूंकि आज भी कई लोग ऐसे मिले जो दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो ये दीपोत्सव की तैयारी है। और देखिए, दीपोत्सव इसलिए भी इस बार का खास हो जाता है क्योंकि अगर हम बात करें तो इसी साल तकरीबन 500 सालों के बाद भगवान राम की एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनके जन्मस्थान पर। तो वैसे में चूंकि 500 सालों के बाद ये दीपावली का खास मौका आया है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से यहाँ पर तैयारी भी है। और ये तैयारी जो है पिछले 1 महीने की तैयारी है। चाहे हम कलाकारों की तैयारियों की बात करें, जो इन मिट्टी को, जो मिट्टी के दिए यहाँ पर लगाए गए हैं, उन दियों को जिन्होंने बनाया है, जिन कुम्हारों ने बनाया है, चूँकि उनकी तैयारी भी 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। या फिर साफ़ सफाई हुआ, रंग रोगन हुआ, या जो भी तैयारी इस वक्त आपको अयोध्या में दिख रही है, तो ये काफ़ी लंबी तैयारी होती है, तकरीबन 1 महीने की तैयारी होती है। और तब जाकर अयोध्या का जो दीपोत्सव है, इसकी भव्यता इस कदर, इस ऊंचाई तक दिखती है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अविनाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा दियों को प्रज्वलित करने का टारगेट है, हालांकि 28 लाख की संख्या का लगभग यहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी संख्या है दीप प्रज्वलन को लेकर। ऐसे में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा, लेकिन कितनी संख्या में वॉलंटियर्स वहाँ पर होते हैं? सुबह से ही जो बच्चे हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिया बाती तेल सब उन्होंने लगाया है, और जाहिर है कि एक बहुत बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या में इन दियों को प्रज्वलित करना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। देखिए, छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन एक टीम वर्क के जरिए इसको सफल बनाया जाता है कि टीम वर्क में किस तरीके से ये स्टूडेंट काम करते हैं, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ तक संख्या का है तो देखिए, इस वक्त हम लोग चौधरी चरण सिंह घाट पर है, और यहाँ से, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि यहाँ से तकरीबन 800 मीटर की दूरी तक ऐसे ही घाटों की एक श्रृंखला है। तो वहाँ तक ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो संख्या है वॉलंटियर्स की, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स की संख्या है। अगर यहाँ की बात करें तो तकरीबन 1000 के आसपास सिर्फ इस घाट पर, जो चौधरी चरण सिंह घाट है, सिर्फ इस घाट पर 1000 के आसपास वॉलंटियर्स हैं। यानी कि हज़ारों में ये तादाद है। और ये वॉलंटियर्स आज से नहीं, पिछले 3 से 4 दिनों से लगे हुए हैं इन घाटों को सजाने में, इन दियों को सजाने में। और देखिए, अलग अलग जो स्कूल्स हैं, जो अलग अलग कॉलेज हैं अयोध्या के, चूँकि चाहे हम साकेत डिग्री कॉलेज की बात करें, अवध यूनिवर्सिटी की बात करें, या दूसरे कॉलेजेस की बात करें, स्कूलों की बात करें। रुक जाओ बेटे, क्या नाम है आपका? एस प्रिंस पटेल। अच्छा, किस स्कूल में? MRD इंटेलिजेंस स्कूल। अच्छा, तो कब से आप लोग इन दियों को सजा रहे हैं? सुबह 9 बजे। सुबह आज आप लोग तेल डाल रहे हैं? यस सर। अच्छा, कैसा लग रहा है इस दीपोत्सव में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, किस क्लास में? 7th में हो? तुम भी तेल डाल रहे हो? कितने दोस्त आए हो यहाँ? हम लोग के क्लास के बहुत बच्चे आए हैं। क्लास के सारे बच्चे? अच्छा, तो कैसा लगा ये दीपोत्सव में आकर यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, दियों को जलाओगे भी खुद ही से, या अभी शाम को जलाना है 6 बजे के बाद। शाम को जलाना है? यस सर। तो देखिए, ये स्कूली बच्चे हैं जो इन दियों में तेल डालने का काम कर रहे थे। हालांकि अब इंतज़ार है शाम होने का, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो गई उसके बाद इन दियों को जलाया जाएगा। तो ये मेहनत है, और काफ़ी मेहनत के बाद इस तस्वीर को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की जाती है। तो जाहिर बात है कि एक
चूंकि लंबा समय भी लगता करने है को लेकर, क्योंकि जैसा कि देखिए मैंने ये कहा कि गिनीज एक वर्ल्ड टीम रिकॉर्ड जो है वो बनेगा यहाँ पर, तो ऐसे में क्या इनको लेकर कुछ नियम भी हैं कि एक वक्त में ये तमाम दिए जलते रहे, प्रज्वलित रहने चाहिए, जलते रहने चाहिए, और कितने घंटे में इन सभी को दियों को प्रज्वलित करने का टास्क रखा गया है? अब क्योंकि यहाँ पर एक और रिकॉर्ड बनने वाला है, वो है आरती का। लगभग 1100 की संख्या में ब्राह्मण एक साथ मिलकर आरती करेंगे, वो किस वक्त होगी? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल जो आप दियों की संख्या देख रही हैं, दरअसल ये एक एक दिए नहीं गिने जाते हैं। दरअसल एक ब्लॉक बनाया जाता है, जैसे जिस घाट पर मैं खड़ा हूं, चूंकि एक अंदाजा लगाया जाता है कि इस घाट पर इतने दिए आ सकते हैं, एक ब्लॉक में इतने दिए आ सकते हैं, तो वैसे हजारों ब्लॉक बनाए गए हैं। तो एक ब्लॉक के हिसाब से, चूंकि गिनीज बुक के जो लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो पूरा निरीक्षण करते हैं बाकायदा कि कितनी लंबाई है और एक घाट पर कितने ब्लॉक बने हैं, एक ब्लॉक में कितने क्या है, तो उस हिसाब से उन दियों की संख्या उनकी गिनती की जाती है। इसके बाद आपने कहा कि क्या एक निश्चित समय अवधि के दौरान इन दियों को जलाना होता है, तो बिल्कुल कोशिश ये होती है कि जब गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज हो तो उस वक्त जो संख्या हो, यानी कि जो जिस संख्या की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आज हम 25 लाख दियों को एक साथ जलाने की बात करते हैं, तो उतनी ही संख्या जो हो दियों की यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, वो भी प्रज्वलित। और बाकायदा उसके लिए चूंकि ड्रोन की यहाँ पर मदद ली जाती है। जब यहाँ पर शाम होगी तो आप देखेंगे कि हर घाट पर 2 से 3 ड्रोन लगाए जाते हैं, चूंकि ड्रोन यहाँ पर जो व्यवस्थापक होते हैं, जो उसके जरिए भी जो पूरी व्यवस्था होती है और जो दियों का आकलन होता है, जो प्रज्वलित दियों का आकलन होता है, उसका अंदाजा, उसका आकलन ठीक से किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, एक निश्चित समय अवधि के लिए ये दिए जलाए जाते हैं और उसके बाद जो ये पूरा रिकॉर्ड होता है वो गिनीज बुक में दर्ज हो जाता है। और शुरू से ही, चूंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि 2017 से जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से इस प्रक्रिया को यहाँ पर दोहराया जाता है और इसी प्रक्रिया के तहत ये नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो आज एक बार फिर से तैयारी है कि 25 लाख दियों को यहाँ पर जलाया जाए और एक बार फिर से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, यानी कि दीपोत्सव के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर। अविनाश, आवाज मिल रही है? अविनाश जी, आवाज आ रही है जी जी, बोलिए, बात पूरी कीजिए। जी ठीक है अविनाश, जी, जैसा कि मैंने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है अविनाश, लेकिन इसके साथ ही चलिए, आपने ये प्रक्रिया तो बताई यहाँ पर कि किस तरीके से आखिर इनकी गिनती होगी, क्या प्रोसेस होगा, लेकिन मैं आरती का जिक्र यहाँ पर पहले भी कर रही थी, एक बार फिर से करूंगी कि इसका भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है। 1100 ब्राह्मण एक साथ मिलकर आरती करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर टाइमिंग है, सारा टाइमिंग का भी खेल है, किस समय क्या। अभी आप एक छात्र से यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 6 बजे से वो दीपकों को प्रज्वलित करना शुरू करेंगे। लगभग कितना वक्त उसमें लग जाएगा और जो ये आरती होगी क्या उसी वक्त होगी या उसके बाद होगी? नहीं, देखिए, पहले आरती होती है, पहले सरयू आरती होगी और सरयू आरती के बाद जब सीएम योगी और दूसरे मेहमान सरयू घाट से राम की पैड़ी पर आ जाते हैं। चूंकि राम की पैड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, राम की पैड़ी पर एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और जैसे दियों को यहाँ पर आपने देखा है कि सजा के रखे हुए हैं जो दिए, तो जिक्र किया सरयू आरती को लेकर, तो सरयू आरती को लेकर निश्चित तौर पर इस बार खास तैयारी है। हालांकि देखिए, सरयू आरती यहाँ पर हर रोज होती है, लेकिन इस बार चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, पहला दीपोत्सव, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज को खास बनाने की तैयारी की गई है। जहां एक तरफ दियों की संख्या बढ़ाई गई है, तो सरयू आरती में भी ध्यान रखा गया है कि इस बार कुछ नया हो। तो वैसे भी 1100 अर्चक बुलाए गए हैं और बात यह है कि उनमें सबसे ज्यादा महिला अर्चक हैं, जिनके कपड़े एक रंग के होंगे, गेरुआ पीला, वो वस्त्र धारण करेंगी और उन्हीं कपड़ों में वो आरती की जाएगी। तो जहां पर अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, यानी कि जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां राजा वहां पर आरती शुरू होगी और आरती के अब यहाँ पर अविनाश, आप शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है और आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। ऐसे में दोबारा कोशिश करेंगे
कि आपसे संपर्क कर सके, लेकिन इसी बीच दो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए वही तस्वीर है जब हेलीपैड के बाद में जब वहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में वहाँ उतरे थे, वहाँ पर विराजित हुए, तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उनके साथ में जो मेहमान हैं उन्होंने किया। और उसके बाद यहाँ जो रामपथ पार्क है वहाँ पर वो पहुँचे हैं और वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंच पर वो वहाँ विराजित हुए, फिर उसके बाद उनका अभिषेक किया गया। राजाभिषेक करने के बाद यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम है। उनकी पूजा अर्चना भी की हुई है और बता दें आपको कि आरती भी उनकी की गई। और ये दो तस्वीरें हैं उनके रथ को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं राजाभिषेक की तस्वीरें हैं। देखिए हर साल इसी तरह का कार्यक्रम होता है और इसी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास है, अलग है। वजह यह है कि इस बार भगवान श्री राम यानी कि जो रामलला है अपने सिंहासन, अपने मंदिर, अपने जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद की ये दीपोत्सव की तस्वीर है, जो कि अपने आप में अलग, भव्य और बेहद उत्साहपूर्ण ये तस्वीरें आ रही हैं। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। अविनाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल अविनाश, देखिए मैं यहाँ पर जिस तरीके से आपसे आरती के बारे में बात कर रही थी, अब क्योंकि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो गया, आपने आरती की बात बता दी कि दीप प्रज्वलन से पहले आरती होगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लेजर लाइट शो कल भी आप दिखा रहे थे, बेहद भव्यपूर्ण और खूबसूरत वो लेजर लाइट शो होगा, वो कब शुरू होगा और उसके बाद की क्या कार्यक्रम है? देखिए विस्तृत तरीके से एक बार फिर से पूरे कार्यक्रम को मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से कार्यक्रम होगा। दरअसल अभी रामकथा पार्क जहां पर मैं खड़ा के ठीक पीछे रामकथा पार्क में पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। फिर तमाम मेहमानों का, मुख्यमंत्री का, दोनों डिप्टी सीएम का वहां पर संबोधन होगा। उसके बाद ये सारे मेहमान यहां से सीधे प्रस्थान करेंगे सरयू घाट के लिए, जहां पर सरयू आरती का आयोजन किया गया है। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद ये सारे लोग पहुंच जाएंगे सरयू आरती में शामिल होने के लिए। वहां तकरीबन 15 से 20 मिनट की आरती होगी, यानी कि सरयू जी की आरती की जाएगी। और उस आरती के बाद, चूंकि सरयू घाट के ठीक बगल में ही राम की पैड़ी का निर्माण किया गया है, तो ये सारे मेहमान सरयू आरती के बाद सीधे पहुंचेंगे राम की पैड़ी पर। चूंकि राम की पैड़ी से लेकर यहां तक, जहां तक मैं मौजूद हूं, यहां तक दियों को सजाया गया है। तो जैसे मेहमान वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद इन दियों को जलाने का काम शुरू हो जाएगा। और देखिए इन दियों को जलाने में बहुत वक्त नहीं लगता है, चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि सभी वॉलंटियर्स के हिस्से एक एक घाट बटे हुए हैं, यानी कि जैसे इनको निर्देश मिलेगा, जैसे इनको अलर्ट किया जाएगा, ये जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो इन दियों को जलाना शुरू कर देंगे। और महज कुछ ही मिनटों में ये जो 25 लाख दिए हैं, हालांकि सजाए तो 28 लाख गए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम 25 लाख दिए जलाए जाएं। तो जैसे ही इनको निर्देशित किया जाएगा, ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो इन दियों को जलाना शुरू कर देंगे और कुछ ही मिनटों में ये जो तमाम दिए हैं वो लगेंगे। सिर्फ कुछ मिनट होता है और उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है गिनीज बुक की रिकॉर्ड दर्ज करने की, चूंकि उनके जो अधिकारी होते हैं वो उस रिकॉर्ड को अंकित करते हैं। और आपने लेजर शो का जिक्र किया, तो चूंकि लेजर शो जो होता है वो राम की पैड़ी पर होता है, तो जब इन दियों को प्रज्वलित कर लिया जाएगा उसके बाद लेजर शो शुरू किया जाएगा। लेजर शो तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है। हालांकि उस दौरान जो तमाम जो लोग होते हैं, तमाम मेहमान होते हैं, उनकी पैड़ी पर मौजूद होते हैं। लेजर शो आपने वो लेजर शो इसलिए भी होता है क्योंकि राम की पैड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो सामने की तरफ जो दीवारें बनी हुई हैं महलनुमा, उन्हीं दीवारों पर वो पूरा लेजर शो किया जाता है। चूंकि वो लेजर शो तो सामने की तरफ होता है, लेकिन उन दीवारों पर एक मैपिंग की जाती है जिसे हम 3D मैपिंग बोलते हैं। और 3D मैपिंग के जरिए उन दीवारों पर रामायण के चित्रों को उकेरा जाता है। रामायण का जो पूरा प्रसंग होता है, हालांकि उसका ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि शुरू से लेकर, यानी कि भगवान राम के बालकाल से लेकर जब वो लंका पर विजय पाते हैं, उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं अयोध्या, तब तक का जो पूरा प्रसंग होता है वो उन्हीं दीवारों पर उकेरा जाता है, उन प्रसंगों को दिखाया जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम तय जो निर्धारित एक समय अवधि होती है या फिर जो पूरा निर्धारित कार्यक्रम होता है उसके हिसाब से संपन्न किया जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम है। हालांकि अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है रामकथा पार्क से, इसके बाद सरयू आरती में लोग शामिल होंगे और उसके बाद राम की पैड़ी से लेकर यहाँ तक जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, चौधरी चरण सिंह घाट तक, यहाँ पर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए ये तो यहाँ पर बात हो गई राम की पैड़ी की, इन तमाम कार्यक्रमों की जिनके बारे में आपने बात की और लगातार आप कवरेज भी कर रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, पल पल की जानकारी, एक एक नज़ारा हम यहाँ पर दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत भव्य आज अयोध्या दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए राम मंदिर की अगर हम बात करें, राम मंदिर अपने आप में इस बार एक बेहद ख़ास और कहें कि चर्चा का विषय है और बड़ा ऐतिहासिक पल भी है आज का, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है भगवान श्री राम को उस मंदिर में स्थापित करने का, जहां पर उन्होंने दोबारा से उस सिंहासन को पाया है, जिसके पीछे लंबी लड़ाई है और कई लोगों ने इसमें इस लड़ाई में संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। राम मंदिर की क्या तैयारी है, वहाँ क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, वहाँ के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, राम मंदिर से है, तो जाहिर बात है कि यहाँ तो तैयारी है ही। जो मंदिर का परिसर है यानी कि जो जन्मभूमि परिसर है वहाँ पर भी बड़ी तैयारी है और अब से नहीं, चूंकि 17 से जब से दीपोत्सव की शुरू हुई तब से हम लोग देख रहे हैं। हालांकि पहले तमाम पाबंदियां थी, लेकिन अब चूंकि वो सारी पाबंदियां हट चुकी है तो वहाँ पर घी के दिए जलाए जाते हैं। और देखिए वहाँ की खासियत एक बात और होती है कि जो वहाँ दिए जलाए जाते हैं वो पूरी तरीके से ग्रीन दिए होते हैं, जो गाय के गोबर से बने होते हैं और पूरे परिसर को सजाया जाता है। जो मंदिर है, जो मंदिर का हिस्सा, वहाँ तो लाइटिंग, गजब की लाइटिंग की जाती है। और पिछली बार दीपोत्सव में जब मंदिर का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया था, चूँकि पिछली बार भी उसके इसी साल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी एक कह सकते हैं बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई थी। और इस बार भी पूरे मंदिर को सजाया गया है। संभवतः हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद यानी कि जब दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो चूंकि हर बार जो ट्रस्ट के लोग होते हैं हम लोगों को ले जाते हैं अंदर मंदिर को दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, और ये चूंकि हम लोगों की भी कोशिश होती है कि जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकें कि राम मंदिर की भव्यता कैसी होती है। खास तौर पर जब वहाँ दिवाली मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ एक बड़ी तैयारी है। पूरे मंदिर को सजाया गया है, जो मंदिर का हिस्सा है यानी कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है लाइट, और अगर संभव हुआ तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को वहां पर ले जाएं, वो तस्वीर दिखाने के लिए, वो दृश्य दिखाने के लिए कि आज के दिन, दीपोत्सव के दिन, दिवाली के ठीक पहले राम मंदिर का भव्यतम स्वरूप कैसा है। और ये दिवाली हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि 500 सालों के बाद वो सौभाग्य मिला है हर भारतवासी को कि वो अपने प्रभु को, वो अपने भगवान को उनके मूल स्थान पर सके। क्योंकि इसी साल वो सौभाग्य मिला सबको, वो शुभ अवसर आया और वो सपना पूरा हुआ जिस सपने को पूरा करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। और देखिए यही बात बार बार, चूंकि जब आप किसी अयोध्या वासी से बात करिए या फिर जिसने राम मंदिर आंदोलन में एक कह सकते हैं कि प्रभावी भूमिका निभाई हो, जब उससे आप बात करते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्योंकि ये वही सरयू का किनारा है जो किनारा कभी राम भक्तों के खून से लाल हो गया था, जो सरयू की धारा थी। कहा जाता है कि जब यहाँ पर गोली चलवाई गई थी तो पता नहीं कितने जो राम भक्त थे वो गोलियों का शिकार हुए थे, चूंकि यहाँ पर एक खूनी गली भी है। कहा जाता है कि जब कुछ राम भक्त भागने की कोशिश कर रहे थे लाठीचार्ज के बाद, तो उस गली में घुसे, लेकिन उसके बाद भी उन पर गोलियां बरसाई गई और जो वो पूरी गली है राम भक्तों की लाशों से वो गली पट गई, तो उसको खूनी गली आज भी कहते हैं। तो ये जो एक बड़ा अवसर आया है, देखिए ये अवसर ऐसे नहीं आया, बल्कि इस अवसर को, इस सपने को सच करने में पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तभी जाकर ये एक बड़ा अवसर आया और लाखों करोड़ों लोगों का जो सपना है वो साकार हो सका। तो कई लोगों ने बलिदान दिया अपने जीवन का और तब जाकर ये सपना सच हुआ है। और यही वजह है कि आज जब दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है तो उसको लेकर लोगों में एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग नजर आता है। दुनिया भर के जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होता है, क्योंकि शायद अगर हम इस पीढ़ी की बात करें तो शायद वो उस दर्द को उतना ना समझ पाएं जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने कभी राम मंदिर का सपना देखा था। जब मंदिर आंदोलन का नारा पूरे देश में गूंजता था तो उस वक्त की तस्वीर थी और आज की तस्वीर क्या है। क्योंकि देखिए मंदिर बनना, चूंकि मंदिर तो यहाँ पर बना ही, एक सबसे प्रमुख बात यह है कि मंदिर के साथ साथ अयोध्या का नव निर्माण हुआ है, क्योंकि ये वो अयोध्या है। और चूंकि हम लोग देखिए अयोध्या को पिछले कई सालों से कवर कर रहे हैं, ये वो अयोध्या है जो अयोध्या पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। यहाँ पर सड़कें नहीं थी, गलियों का बुरा हाल था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम चीज़ें थी वो बदहाल। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था।
चूंकि ये पूरी तरीके से इसको बनाया गया है। जिस राम की पैड़ी पर आज दीपोत्सव मनाया जाता है, राम की पैड़ी का निर्माण तो चूंकि पहले किया गया था, लेकिन वो राम की पैड़ी इतनी गंदी हो चुकी थी, इतना जर्जर हालत में पहुंच गई थी कि वहां पर कोई बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बदबू आती थी। जो पानी था वो पानी सड़ जाता था। बिल्कुल अविनाश, देखिए एक बात जो अभी आपने यहाँ पर बताई कि पहले क्या यहाँ की तस्वीर थी और अब कितना बदल चुका है अयोध्या। हमने हर साल देखा है कि अयोध्या किस तरीके से बदल रहा है और अभी तक कितना बदल चुका है और आगे और भी ज़्यादा बदलेगा, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार की हम बात करें तो इनकी तरफ से ये उद्देश्य रहा है कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर वो जगह दिलानी है, वो स्थान दिलाना है जो कि इसका हक था। इसके साथ ही ये भी एक यहाँ पर सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर राम पथ, भक्ति पथ की अगर हम बात करें और साथ ही जन्मभूमि पथ की बात करें, धर्म पथ की बात करें, ये वो पथ है जो कि आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। ये भी जानकारी मिली है कि लगभग 70 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पर कैंप लगा कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर लाइटों से सजाया गया है इस जगह को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चूंकि जब से दीपोत्सव की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक की बात करें तो रंग बिरंगी लाइटें तो यहाँ पर लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली है। चूंकि जो धर्मपथ है तकरीबन जिसकी लंबाई 1.5 से 2 किलोमीटर की होगी। दरअसल धर्मपथ जहाँ से शुरू होता है, यानी कि जो लखनऊ अयोध्या गोरखपुर हाईवे है, वहीं से धर्मपथ की शुरुआत होती है और वहाँ से लेकर राम की पैड़ी तक धर्मपथ है। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा यह धर्मपथ होगा। देखिए इस बार एक नई चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इस धर्मपथ को डिजिटल कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। चूंकि इससे पहले हम लोग देखते थे कि यहाँ पर बड़े बड़े जो तोरण द्वार थे वो बनाए जाते थे, लेकिन इस बार तोरण द्वार की जगह पर जो लाइटिंग है वो लाइटिंग की गई है। जो खंभे, चूंकि जो सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, सूर्य स्तंभ तो चूंकि अस्थायी हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर यहाँ पर एक डिजिटल कॉरिडोर बनाया गया है जो रात के वक्त, चूंकि वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि डिजिटल कॉरिडोर किस तरीके से बनाया गया है और उसको किस खूबसूरती के साथ गढ़ने की कोशिश की गई है। तो लाइटिंग तो की गई है और जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। चूंकि पिछले अगर हम 2 हफ्ते की बात करें तो 2 हफ्तों से यहाँ पर तैयारी चल रही है, सिर्फ लाइटिंग की, लाइटों को लगाने की तैयारी है। और यहाँ से लेकर राम की पैड़ी की बात करें, देखिए ना सिर्फ धर्मपथ या फिर हम राम की पैड़ी या फिर सिंह घाट की बात करें, बल्कि इस वक्त आप जहां भी चली जाएंगे, अगर हम 5 कोस के एरिया की बात करें, खास तौर पर जो मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है, जिसे हम राम जन्मभूमि परिसर का जो रेड जोन है उसकी बात करते हैं, तो इस पूरे इलाके को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चाहे हम राम पथ की बात करें, धर्म पथ हो गया, भक्ति पथ हो गया या फिर जन्मभूमि पथ हो गया, ये 4 प्रमुख पथ तो हो ही गए। और चूंकि देखिए सबसे बड़ा है राम पथ, जिसकी लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर है, यानी कि फैजाबाद शहर से लेकर अयोध्या तक, जहां पर अयोध्या खत्म होती है, वहां तक इसकी लंबाई है और 11 किलोमीटर तक इस पूरे रामपथ को सजाया गया है। तो ये अपने आप में बयां करती है ये सारी चीज़ें कि अयोध्या को चमकाने में, इसको फिर से एक बार पुनर्जीवित करने में कितनी मेहनत की गई है। और जो लोग ये सपना देखे थे, जिनका सपना था कि अयोध्या को एक बार फिर से चमकाना है, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही। हालांकि ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहीं पर ये तस्वीर फिलहाल आप जो अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है, आज सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं।